सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वेलोपैथी के सिद्धांत। वेलोपैथी के 10 सिद्धांत, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ वेलोपैथी। बीमारियां अनेक, सुरक्षा एक। वेलोपैथी। शरीर एक चमत्कारिक मशीन है जो स्वयं का ख्याल रखने और खुद को ठीक करने के लिए बना है, सिर्फ तब तक जब तक कि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बात कही है डोलोरोस कैनन ने। शरीर का मूल सिद्धांत। स्वोपचार हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा शरीर स्वयं को ठीक करता है। वेलोपैथी सिद्धांतों का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेलोपैथी प्रिंसिपल्स। वेलोपैथी के कुदरती सिद्धांत शरीर के अंदर स्वास्थ्यकारी वातावरण बनाने में मदद करते हैं जिससे शरीर अपने सर्वोत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। यह सच है कि दुनिया की हर चिकित्सा भी अपनी औषधि चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से यही काम करती है, लेकिन हम टूटी हड्डियों को जोड़ नहीं सकते। हम तो केवल टूटी हड्डियों को उनकी जगह बांध सकते हैं ताकि वो सही तरीके से विकसित हो सके। हर जीव की चिकित्सा प्रक्रिया उसके अंदर ही होती है, जैसे श्वसन, स्वपाचन, रोगों से लड़ने की प्रक्रिया आदि। ब्रह्मांड के सभी जीवित जीवों में खुद को स्वाभाविक रूप से ठीक करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि मानव शरीर भी एक स्व उपचारकारी जीव है। इसमें ड्रग्स और सर्जरी के बिना खुद को ठीक करने की क्षमता है। यदि आप अपने हाथ में कट यानी चीरा लगाते हैं तो शरीर बैंडेड्स यानी एंटीबायोटिक के बिना भी उस कट को ठीक कर सकता है। आपके शरीर में आपको ठीक करने एवं ठीक रखने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। वास्तव में सभी जीवों में यह क्षमता कुदरती रूप से पाई जाती है। कभी कभी हम शरीर को खुद से ठीक होने का पर्याप्त समय नहीं देते हैं या समस्या के वास्तविक कारणों को नहीं हटाते हैं जो कि स्व उपचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। अधिकांश रोगियों ने स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हुए समस्या के कारणों का पता लगाने और उन कारणों को हटाने के बजाय उनकी स्वास्थ्य रूपी परेशानी को दूर करने के लिए एक गोली या औषधि को ढूंढना चालू कर दिया। यहां वास्तविक कारण पता लगाकर एवं उसे निकालकर हमारे शरीर को वास्तविक रूप से ठीक करने का मौका दिया जा सकता था। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में हुआ संक्रमण रक्त में एंटीबायोटिक की कमी की वजह से नहीं हुआ है, ये तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के दबे होने के कारण हुआ है। ऐसा क्यों? शायद ये हमारे द्वारा लिया गया भोजन, तनाव, रीढ़ की हड्डी के वक्र के बिगड़ने या कोई औषधि जिसमें हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की स्वाभाविक क्रिया में कोई हस्तक्षेप किया हो। प्लीज नोटिस दिस। यदि मानव शरीर एक स्व उपचार प्रणाली का जीव है तो दवा का सेवन क्यों करना? हम ये क्यों नहीं पता लगाते कि शरीर अपना उपचार किस वजह से नहीं कर पा रहा है और उस वजह को हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम इन वजहों पर काम न करके शरीर की स्व उपचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हम बीमारी को नजरअंदाज करके शरीर के द्वारा उत्पन्न हुए लक्षणों को ही मुख्य बीमारी मानकर औषधि चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं, जबकि वो लक्षण तो शरीर ने अपनी समस्या को बताने के लिए दिए थे और हमने उन लक्षणों का इलाज कर दिया, जिसके कारण स्थिति और खराब हो जाती है। हम स्व उपचार के नियमों को जानते हैं, जैसे बीमारी के कई लक्षण वास्तव में हमारे शरीर के द्वारा खुद को ठीक करने का प्रयास हैं। शारीरिक स्व उपचार के लक्षण एक समस्या नहीं, वरन एक स्वस्थ जीवन की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, मानव शरीर विभिन्न अंग प्रणालियों का एक समूह है और ये अंग प्रणालियां हमें स्वस्थ रखने के लिए एक साथ कार्य करती हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। शरीर कोशिकाओं के कई स्तर से मिलकर बना है जो कि एक दूसरे का निर्माण करती है। कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण होता है, उत्तकों से अंग बनते हैं और अंग से अंग प्रणाली बनती है जो कि शरीर की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। एक अंग प्रणाली का कार्य अपने अंगों को एकीकृत यानी कि एक साथ गतिविधि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र के अंग जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, अग्नाशय भोजन को पचाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं,
जीव का अस्तित्व सभी अंग प्रणालियों की एकीकृत गतिविधि पर निर्भर करता है, जो अक्सर अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वित होता है। इन सभी जीवों को अपने काम को सही ढंग से करने के लिए कुछ बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है। इन मूल तत्वों की कमी का प्रभाव प्रत्येक अंग के कार्यक्षमता में पड़ता है। किसी भी कोशिका को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी तत्व निम्नलिखित है। पोषक तत्व: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज और जल। डिटॉक्सिफिकेशन: टॉक्सिन हटाने की प्रक्रिया, यानी कि विषाक्त पदार्थों को निकालने की विधि। हार्मोन: एक संकेत जो विशिष्ट प्रकार की कोशिका को अपना कार्य प्रारंभ करने की अनुमति देता है। ऑक्सीजन: कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक घटक है। हम जानते हैं कि सभी अंग अपनी जगह पर स्थिर है और इन अंगों की कोशिकाओं को पोषक तत्व देने एवं विजातीय द्रव्यों को हटाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, और वो वाहक रक्त है। इस वाहक की मदद से कोशिका को श्वसन के लिए ऑक्सीजन एवं भोजन जैसी सभी बुनियादी जरूरतें मिलती हैं, जिसके द्वारा कोशिका शरीर के लिए ऊर्जा पैदा करती है और परिणाम स्वरूप चयापचय द्वारा बना अपशिष्ट पदार्थ भी रक्त के माध्यम से ही हटाया जाता है। इसी वजह से वेलोपैथी में पहला एवं दूसरा सिद्धांत रक्त आधारित है। वेलोपैथी में कुल मिलाकर स्वास्थ्यकारी 10 सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी सहायता से हम सर्वोत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वेलोपैथी के 10 सिद्धांत। नंबर 1, रक्त का सिद्धांत: रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। नंबर 2, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत: सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उचित रक्त परिसंचरण अनिवार्य है। नंबर 3, आंतों का सिद्धांत: यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंत की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित होता है। नंबर 4, भोजन का सिद्धांत: जीवन जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन क्या खाएं और कैसे खाएं, ये एक कला है। नंबर 5, पोषण का सिद्धांत: शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा, जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। नंबर 6, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का सिद्धांत: कोशिका के बीमार होने का मूल कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और एंटीऑक्सीडेंट इसकी दवा है। नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल का सिद्धांत: कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है, लेकिन हमारी जीवन शैली ने इसे हमारा दुश्मन बना दिया है। नंबर 8, मिनरल्स की कमी का सिद्धांत: अपने अम्ल जनित भोजन को सीमित करें और मिनरल्स की कमी से दूर रहें। नंबर 9, संतुलित पीएच का सिद्धांत: संतुलित पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नंबर 10, एलर्जिक तत्वों का सिद्धांत: एलर्जिक तत्व मानव शरीर के लिए दोस्त नहीं, वरन एक धीमा जहर है। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से और वैज्ञानिक तरीके से समझें। पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, वेलोपैथी रक्त का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ब्लड: रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। ब्लड इन द बॉडी शुड बी इन अ परफेक्ट क्वांटिटी। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस: रक्त शारीरिक प्रक्रिया को नियमित करने और होम्योस्टेसिस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला ये गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का जीवित द्रव्य होता है। ये प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना है। प्लाज्मा वो निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के सहारे से ही रक्त कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं और वो प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें साफ होने का मौका देता है। शरीर में रक्त के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को पहुंचाना, चयापचय की क्रिया से निर्मित रासायनिक कचरे को बाहर निकलवाना, पूरे शरीर में हार्मोन एवं अन्य संकेतों को परिवहन करना,
शरीर के पीएच स्तर एवं तापमान को नियंत्रित करना। सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि रक्त शरीर के सभी अंग प्रणालियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त निम्नलिखित जीवित कोशिकाओं से बना है, जो हमारे शरीर के सभी अंग प्रणालियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो संक्रमण से बचाती हैं। प्लेटलेट्स, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्के बनाता है। जैसा कि हम मेडिकल साइंस के अनुसार जानते हैं कि रक्त प्लाज्मा पानी जैसा तरल और कोशिकाओं का संयोजन होता है। ये एक विशेष शारीरिक द्रव्य है जो आवश्यक कोशिकाओं और पोषक तत्वों जैसे शर्करा, ऑक्सीजन और हार्मोन को हमारे शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं को प्रदान करता है और चयापचय की वजह से बने रासायनिक कचरों को उन कोशिकाओं से दूर ले जाती है। ये रासायनिक कचरा अंततः शरीर से मल, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन अंगों द्वारा बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है और साथ ही इसमें निम्न तत्व मौजूद होते हैं: रक्त कोशिकाएं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ग्लूकोज यानी कि शर्करा, हार्मोन और प्रोटीन। रक्त कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। नंबर 2, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। नंबर 3, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की, जिन्हें आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। ये फेफड़ों से शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को ऑक्सीजन भेजता है। प्रत्येक आरबीसी को लगभग 4 महीने का जीवन काल मिलता है। अपने जीवन के अंत में इन्हें प्लीहा एवं लीवर की कुफर कोशिकाओं द्वारा विघटित कर दिया जाता है। हमारा शरीर निरंतर बीमार एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाएं बना देता है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि ल्यूकोसाइट्स, यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ये संक्रमण और बाहरी घुसपैठियों से शरीर की रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं के जो प्रकार हैं, ऊतकों के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए खून की नलिकाओं से बाहर निकल सकते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं से भी लड़ती है, जैसे कि कैंसर कोशिकाएं। एक स्वस्थ शरीर के अंदर 1 लीटर रक्त में लगभग 4 गुना 1010 सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो लगभग कुल रक्त के 1% के बराबर है। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, खून के थक्के जमाने में प्लेटलेट्स का योगदान होता है। जब कभी भी चोट के दौरान खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स एक साथ जुड़कर रक्त को बहने से रोकने के लिए एक अस्थायी दीवार का निर्माण करती है और रक्त क्षति को रोकती है। ये कोशिकाओं और ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलवाने में मदद करता है। इसकी श्वेत रक्त कोशिकाओं में एंटीबॉडी है, जो हमें संक्रमण और बाहरी घुसपैठियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें विशेष कोशिकाएं होती है, जैसे कि प्लेटलेट्स, जो कि रक्तस्राव होने से रोकती हैं। यह हमारे शरीर की अम्लता यानी पीएच के स्तर को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, संदेशवाहक का कार्य करता है। यह हार्मोन लाने ले जाने यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। हार्मोन एक संकेत होता है जो किसी एक कोशिका द्वारा भेजा गया होता है, जो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में किसी अन्य कोशिका के कार्य को प्रभावित करता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण रक्त द्वारा ही संपन्न होता है। शरीर में कितना रक्त होता है? शरीर की ऊंचाई और वजन के अनुसार रक्त की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के वजन का 7% रक्त होता है।
वेलोपैथी के रक्त के सिद्धांत का कहना है, यदि रक्त कम है तो उपरोक्त कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। इसलिए वेलोपैथी में सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए रक्त का ये नियम बना है, रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए, यानी कि ब्लड इन द बॉडी शुड बी इन अ परफेक्ट क्वांटिटी। रक्त विकार, लोगों में रक्त विकार जैसे एनीमिया, लोह और विटामिन की कमी, आंतों में कीड़े, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव सामान्य तौर से पाए जाते हैं। आमतौर पर इंसानों में रक्त विकार रक्त के 3 मुख्य घटकों को प्रभावित कर सकता है। नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाएं, जो शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन लेकर जाती है। नंबर 2, श्वेत रक्त कोशिका, जो संक्रमण से बचाती है। नंबर 3, प्लेटलेट्स, जो रक्त के थक्के जमने में मददगार होती हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, रक्त शारीरिक कार्य प्रणाली को विनियमित करता है और होम्योस्टेसिस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अपने शरीर में रक्त और इसके महत्व के बारे में जानते हैं, इसलिए वेलोपैथी में रक्त का यह सिद्धांत बना है, रक्त परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। ब्लड इन द बॉडी शुड बी इन परफेक्ट क्वांटिटी।